नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज मैं फिर से एक छोटा सा टॉपिक आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए हो सकता है। कहीं न कहीं एक तरीके से जब हम संविधान पढ़ते हैं तो उनमें कहीं न कहीं इस तरीके की शब्दावली आपको देखने को मिलती है। और वो टॉपिक है आपके सामने मित्रों, न्यायिक सक्रियता। क्या है मित्रों? न्यायिक सक्रियता, याद रखना है। तो अब न्यायिक सक्रियता क्या होती है, किसे न्यायिक सक्रियता कहा जाता है, यानी कि इसकी जो वैश्विक जानकारी है वो हमें जाननी है, फैक्ट नहीं जानना है। फैक्ट के लिए हम जब अलग से स्पेशल जो क्लासें आएंगी उनमें बातें करेंगे। यहाँ केवल हमको कंसेप्ट समझना है कि क्या होती है न्यायिक सक्रियता। तो देखें, अगर देखो हम सरकार के अंगों की बात करते हैं, सीधा समय बता रहा हूँ मित्रों, सरकार के अंग, ठीक। अब सरकार के अंगों की मित्रों बात करें ना, तो सरकार के अंग आपको पता है कि एक तो हमारे कौन होती है, कार्यपालिका। कौन होती है? कार्यपालिका। एक होती है आपको पता है व्यवस्थापिका, और इसी को अपन क्या कहते हैं, विधायिका। और इसी को हम कह सकते हैं मित्रों सेंटर में संसद, ठीक। उसी प्रकार एक होती है मित्रों हमारे न्यायपालिका। अब कार्यपालिका का काम क्या है? एक तरीके से जो कानून है ना, उनको समाज में यानी कि भारत पर क्या करना है, लागू करना है, ठीक। और ये आप जानते हैं ये क्या करेंगे, कानून का निर्माण। बहुत बेसिक से समझा रहा हूं मित्रों मैं आपको कि किस तरीके से हम न्यायिक सक्रियता पर पहुंचेंगे। उसी प्रकार न्यायपालिका आपने पढ़ा होगा कि न्यायपालिका का काम क्या है मित्रों, न्याय करना। तो अब सीधा समझे कि सीधे से तौर पर अगर देखें तो अगर हम व्यापक तौर पर बात करते हैं तो सरकार के अंतर्गत हम तीनों को ही रखते हैं, ठीक है। ये तीनों ही व्यापक अर्थ में देखा जाए तो तीनों ही एक तरीके से इनको मिलाकर एक सरकार का निर्माण होता है, सरकार उसी को कह सकते हैं। परंतु एक नॉर्मली रूप में अगर सरकार का जो अर्थ लिया जाता है ना, वो केवल लिया जाता है मित्रों आपके कार्यपालिका से। और कार्यपालिका में होते हैं आपको पता है मंत्री। तो कार्यपालिका में एक तरीके से जो होती है एक तरीके से मंत्री परिषद यानी कि मंत्री। और मंत्री परिषद का जो मुखिया अगर सेंटर लेवल पर बात करें, देखो अगर हम बात करते हैं संपूर्ण भारत लेवल की, तो भारत पर मुखिया होता है आपके पीएम। और अपन बात करते हैं वही राज्य लेवल की, तो राज्य लेवल पर मुखिया होता है सीएम। ये आपके समझ में आया होगा। तो अब देखो किसी राज्य में शासन व्यवस्था का जो संचालन कर रही है वो हमारी सरकार, यानी कि एक तरह से हम उसको कार्यपालिका से उसका अर्थ लेंगे। तो जो कार्य सरकार का है, यानी कि सरकार को देखना है कि समाज में कोई व्यक्ति किसी का शोषण तो नहीं कर रहा है, ठीक है, किसी भी वर्ग के द्वारा किसी अन्य वर्ग का शोषण तो नहीं हो रहा है, कोई भ्रष्टाचार के कार्य तो नहीं हो रहे, कहीं किसी के मौलिक अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है, कहीं किसी के मानव अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है ना। तो ये सरकार का कार्य है देखने का। सरकार ये देखेगी कि समाज में व्यवस्था ठीक ढंग से चल रही है या नहीं चल रही। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई एक विशेष क्षेत्र में कुछ लोगों के साथ एक तरीके से गलत व्यवहार किया जाता है, एक तरीके से उनका शोषण होता है, एक तरीके से उनके मौलिक अधिकारों के, उनके मानव अधिकारों के यानी ह्यूमन राइट्स की के साथ खिलवाड़ होता है। तो इस तरीके की बातें जो देखने का कार्य है मित्रों मुख्य रूप से होता है हमारी सरकार का, यानी कि हमारी कार्यपालिका। तो हम सीधे से कह सकते हैं कार्यपालिका में हमारे राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और उसके मुखिया ये शामिल होते हैं। तो उनका कार्य है ये देखना जो मैंने आपसे चर्चा की है। अब अगर यही कार्य एक तरीके से देखो, अब समझो न्यायिक सक्रियता का मतलब जब न्यायपालिका जो है हमारी वो क्या हो जाए, एक तरीके से सक्रिय हो जाए। क्या हो जाए? सक्रिय। सक्रिय होकर के कार्य करे तो उसे न्यायिक सक्रियता। अब न्यायिक सक्रियता का एक नाम मिलता है मित्रों जनहित याचिका। क्या नाम मिलता है? जनहित याचिका। अब देखो भाई क्या होता है न्यायिक सक्रियता। जो कार्य मित्रों कार्यपालिका को करने चाहिए, यानी कि जिन कार्यों को करने की जिम्मेदारी हमारी सरकार की है, सरकार को देखना है कि लोगों के साथ किस तरीके का समाज में कोई वर्ग किसी प्रकार से कोई
इस तरीके से शोषण का कार्य तो नहीं करता है, या फिर कहीं सरकार के किसी भी एक तरीके से संस्था द्वारा कुछ लोगों के साथ कहीं न कहीं उनके ह्यूमन राइट्स के साथ, कहीं न कहीं उनके मौलिक अधिकारों के साथ खिलवाड़ तो नहीं होता है। तो ये सारी बातें देखनी होती है किसको, सरकार को। परंतु जब ये सारी घटनाएं समाज में हो रही है और हमारी सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है, यानी सरकार का उन पर फोकस नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जब कोई भी इस तरीके की चीजें संज्ञान में आती है, किसके, न्यायपालिका के, किसके संज्ञान में आती है मित्रों, न्यायपालिका के संज्ञान में आती है, तो न्यायपालिका उस पर क्या लेती है, एक्शन लेती है और कार्रवाई करती है। ठीक है, तो ये जो कार्य कर रही है ना न्यायपालिका, उसी को कहा जाता है मित्रों न्यायिक सक्रियता। ध्यान देना है, सीधा सा वर्ड है। जो कार्य सरकार को करना चाहिए, हमारी कार्यपालिका को करना चाहिए, अगर वो कार्य कौन करने लगे मित्रों, हमारी न्यायपालिका करने लगे, तो उसे कहा जाता है न्यायिक सक्रियता। ठीक है, जैसे कई बार मित्रों समाज में कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनके पास मुकदमा लड़ने के लिए क्या नहीं होता मित्रों, पैसा नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में वो मुकदमे लड़ने के काबिल नहीं है, एक तरीके से कोई उनके द्वारा वकील करने का उनके पास क्या नहीं है, एक तरीके से पैसा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उसके लिए एक वकील, अच्छे से अच्छा वकील निर्धारित करे और उसका केस लड़े। मगर कई बार सरकार उस पर ध्यान नहीं देती और किसी एक थर्ड पर्सन द्वारा, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसके संबंध में कोई याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई जाती है। अब उस पर जब सुप्रीम कोर्ट यानी कि हमारी न्यायपालिका संज्ञान लेती है, एक्शन लेती है, तो उस स्थिति को एक तरीके से हम नाम दे देते हैं न्यायिक सक्रियता। जैसे कई बार कोई खबर अखबार, पत्र पत्रिकाएं या सोशल मीडिया के माध्यम से जब हमारी न्यायपालिका को पता लगती है कि हमारे देश के अंतर्गत इस तरीके के अपराध हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, लोगों के ह्यूमन राइट्स के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में जब सरकार ध्यान नहीं दे रही है, तो ऐसी स्थिति में कौन ध्यान दे रहा है, न्यायपालिका ध्यान दे रही है, और न्यायपालिका उस पर एक्शन ले रही है। और जो सरकार का कार्य है उस स्वयं कौन कर रही है मित्रों, न्यायपालिका कर रही है, तो उसे कहा जाता है न्यायिक सक्रियता। ठीक है, उसी प्रकार एक वर्ड है जनहित याचिका। क्या मतलब है इसका, जनहित याचिका की जो बातें हैं वो एक तरीके से अगर हमारे यहाँ पर न्यायिक सक्रियता की बात करें तो 1979 में इस तरीके का प्रावधान आया था। क्या था, बिहार की जो भागलपुर जेल थी ना मित्रों, वहां पर जो कैदियों के साथ जो व्यवहार होता था, कहीं न कहीं वो कैदियों के ह्यूमन राइट्स के साथ वहां पर क्या हो रहा था, खिलवाड़ हो रहा था। तो ऐसी स्थिति का के बारे में जब न्यायपालिका को क्या मिला, एक तरीके से कोई सूचना मिलती है और न्यायपालिका खुद जाकर के वहां पर देखती है, उसका निरीक्षण करती है, जेलों का निरीक्षण करती है, तो उन्हें पता लगता है कि वास्तव में वहाँ के जो कैदी थे उनके साथ क्या हो रहा था मित्रों, अन्याय हो रहा था। तो ऐसी स्थिति को देखने का कार्य, वैसे ऐसी जिम्मेदारी किसका होना चाहिए, सरकार का होना चाहिए, मगर कौन कर रहा है उसको, न्यायपालिका कर रही है। तो उसका मतलब हो गया, जब भी न्यायपालिका किसी सरकार के कार्य को करती है, जो सरकार का कार्य है यानी कार्यपालिका का कार्य है, तो उसे कहा जाता है न्यायिक सक्रियता। जनहित याचिका का मतलब देखो, जनता के हित में लगाई गई याचिका, रिट, उसे कहा जाता है जनहित याचिका। जैसे अगर मैं एक उदाहरण दूं आपको, जैसे कि किसी भी एक शहर है या एक गांव है, उसके बीचों बीच लोगों के द्वारा कैसे भी करके एक फैक्ट्री लगाई गई माना, और फैक्ट्री से जैसे धुआं निकलता है, ठीक है, अब धुआं निकलता है तो वहाँ के आसपास का जो एरिया है वो प्रदूषित होता है, वातावरण दूषित होता है। अब उसके चलते चलते एक समय ऐसा आता है मित्रों कि वहाँ के लोग कुछ बीमारियों का शिकार होते हैं और बारी बारी से एक तरीके से वहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां फैलती है। जब कोई व्यक्ति, जो कि समझदार व्यक्ति, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति, उसका ध्यान उस बात पर जाता है, तो जब वो जनता के हित में, जनता के कल्याण के लिए इस प्रकार की कोई रिट वह मौलिक अधिकारों का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में दायर करता है, सुप्रीम कोर्ट में दायर करता है, तो मित्रों उसे ही कहा जाता है एक तरीके से जनहित याचिका। तो सीधी सी बात याद रखनी है, जनहित याचिका का मतलब होता है जनता के हित में लगाई गई याचिका। और न्यायिक सक्रियता के बारे में मित्रों इतना सा याद रखना है कि जो कार्य कार्यपालिका का है, यानी कि जिन कानूनों को कार्यपालिका सरकार को लागू करना हो, जिन समाज में जो व्यवस्थाएं हैं उसे शासन को देखना है, सरकार को देखना है, तो जब उन कार्यों को सरकार ने करके हमारी न्यायपालिका अगर करती है तो उसे न्यायिक सक्रियता कहा जाता है। ठीक है मित्रों, तो
तो इतना सा मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। अच्छा सेशन लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें मित्रों। जय हिंद, जय भारत।